अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और जी नाज़रीन, बात करेंगे हम हीट स्ट्रोक की, जैसे मैंने इंट्रो में भी बात कही थी। और हीट स्ट्रोक से हमें सेव रहना है। अब हमें किसी को ब्लेम नहीं करना, बल्कि हमें फर्स्ट एड के तौर पे, अगर अल्लाह ना करे कोई बच्चा या कोई भी बड़ा या कोई भी लेडी अचानक क्योंकि किचन में काम करते हुए या घर पे या बाहर कहीं पर बेहोश हो जाए या अल्लाह ना करे उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो हमें इसे ट्रीट कैसे करना है। मेरे साथ एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर तशरीफ़ रखती है और वो बहुत रेलेवेंट है हमारी इस हेल्थ की हीट स्ट्रोक को सेव करने के लिए, क्योर करने के लिए। लेट्स सी। और साथ में ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि स्काउटिंग स्कूल में भी है, कॉलेज में भी है, और मैं कहती हूँ हर बच्चे को ये सीखना ज़रूरी है। लेट्स सी, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम पहले इस ऑर्गेनाइजेशन से आपको मिलवाते हैं। यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, बहुत ही सीनियर हैं, उनके हाथों से बहुत सारे बच्चे स्काउटिंग की ट्रेनिंग लेके आगे माशाल्लाह ट्रेनिंग दे रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं सदारती अवार्ड याफ्ता सेक्रेटरी ट्रेनिंग पाक हैदरी स्काउट पाकिस्तान से मंजर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, करम सभी। सर मैं आपको खुश आमदीद। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं टॉप लीडर हैं फराज अली। अस्सलाम वालेकुम फराज, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्रिया आप भी आए। और ऑफ कोर्स देखें, अगर जेंट्स हैं तो लेडीज़ भी माशाल्लाह आगे शाना बरशाना वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पर तशरीफ रखती हैं सैयदा सकीना आबदी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। और नेक्स्ट उनकी बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं बड़ी प्यारी सी मेरी बहन सैयदा कुलसूम आबदी, ग्रुप स्काउट लीडर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन से आई हैं, वो है ट्रेनिंग पाक हैदरी स्काउट पाकिस्तान। इज इट क्लियर? सही है बात साहब? सबसे पहले हम मंजर साहब के पास चलते हैं। मंजर साहब, माशाल्लाह स्काउट को, आप स्काउटिंग वगैरह को टाइम से लेके चल रहे हैं, बहुत टाइम हो गया आपको माशाल्लाह से, बहुत ही सीनियर है। और स्काउटिंग में मेल फीमेल को ट्रेनिंग इन्होंने दी, उनको ट्रेनिंग का मतलब होता है कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आपको ना खुद से बल्कि दूसरों को सेव करने में भी हेल्पफुल होती हैं। तो ये बताइए, हीट स्ट्रोक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहले तो हमारी बदकिस्मती आप समझ लें कि हम आगाही जो है हमारे यहाँ पूरी कौम जो है आगाही से थोड़ी सी पीछे है। बिल्कुल ठीक है। इसमें हमारे वजह यह है कि हमारे पास आवाम जो है अवामुन्नास में ट्रेनिंग नहीं होती। ठीक है। क्योंकि ये आप देखें, कोई भी मुल्क उठा लें, उसमें फर्स्ट एड, बेसिक फर्स्ट एड मस्ट है, हर बंदे को करना है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, वो उस प्रोसेस से गुजरेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता। अभी कराची में आप देखें, हालिया हीट स्ट्रोक आप देखें 44, 47 तक जो है ना वेव्स आ रही हैं। वजह क्या है कि अगर आपका टेम्परेचर 39 होगा तो 44 पे आपको हीट महसूस होगी। तो जब आप ये देखें कि ये हीट जो है इतनी ख़तरनाक है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मज़दूर हैं, जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, जो हमारी माए बहनें जो है बर्ती खाने में काम कर रही हैं, उसके बाद बहुत सी ख़वातीन और मर्द जो है रोड बनाने के कामों में मसरूफ रहते हैं, भिखारी हैं बेचारे। उसके बाद जो धूप लगातार जिनको मिलती रहती है, उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। और ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग, जैसे बुजुर्ग है, उनको पहले से बहुत सारी बीमारियां, शुगर्स है, इसके अलावा हार्ट अटैक का मसला है, यानी कि दिल के अमराज हैं, वो लोग इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। मुझे अफसोस है, सबसे पहले तो मैं ताज़ियत पेश करूँगा, क्योंकि अभी 2 दिन के अंदर सभी तकरीबन 457 लोग जो है वो जो है चले गए, हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए कराची में। तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि हम लोग ट्रेंड नहीं हैं। तो हमें जब ट्रेन की बारी आती है, ट्रेन करते हैं लोगों को, तो वो शायद उसको मजाक में ले लेते हैं ये कुछ, लेकिन ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है, इसको हमें देखना होगा। और इसमें देखने के लिए क्या है कि इसमें हुकूमत का भी जो है वो साथ होना चाहिए, इदारे भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे इदारे जो है इस पे काम कर रहे हैं। और मैं तो तमाम जो जितने भी समाजी इदारे हैं और बहुत सारे हमारे जैसे सिविल डिफेंस है, बहुत सारे हमारे सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन, इन्होंने हर जगह पर हमने हीट स्ट्रोक के जो है वो स्टॉल लगाए हैं, बल्कि अपने कैंप लगाए हुए हैं। वहाँ पे कोई भी तिब्बी इमदाद देनी हो या कुछ, क्योंकि ज्यादातर वाकयात में अब ये देखें। और पाक हैदरी स्काउट ने इस वक्त 5 स्टार चौरंगी के ऊपर जो है अपना पूरा जो है कैंप लगाया हुआ है, वहाँ पे हम हीट स्ट्रोक को जो है वो देखते हैं। तो मसला सिर्फ ये है कि हमें पता होना चाहिए हीट स्ट्रोक है क्या। ये आगे जाके हम इस पे बात करेंगे कि हमें जो हमारा जो जिस्म का टेम्परेचर है वो जब बढ़ जाता है
और तकरीबन 104 फ़ारेनहाइट तक यानी 40 डिग्री तक चला जाता है, तो फिर उसको आपने फौरी तौर पे नीचे लेके आना है। नीचे नहीं लेके आ सकते, फौरी तिब्बी इमदाद नहीं मिलती, जिसकी तो वजह से डेथ होने की वजह। डेथ होने की, ओके, क्योंकि ये ओके, फौरन रीज़न दिमाग ठीक। पे अटैक करता है ठीक है। और चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो दिल पे अटैक करता है, सबसे बड़ा बात है। और उसके बाद आपके पट्टों का जो खिंचाव शुरू हो जाता है। जब उसको फर्स्ट एड नहीं मिलती तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मौत की वादी की तरफ चला जाता है। और हम, क्योंकि लोग जो है सिर्फ देखते हैं, धूप में पड़ा हुआ है, उन्हें पता ही नहीं कि हमें नहीं, करना हम बहुत कुछ करते हैं सर, आपको पता नहीं है, हम उसकी वीडियो बना रहे हो, हाँ, उसका तो ख्याल देखिए, नहीं कर रहे हो। शर्म का मकाम है। ये बात। लेट्स सी, फराज के पास चलते हैं। माशाल्लाह टॉप आप लीडर हैं, और क्या लुक आफ्टर करते हैं, कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं? मैम ये है कि जो भी इसी गर्मी का मौसम है ना, कि सबसे पहले तो आप जहाँ भी जाएं अपने साथ पानी की बोतल रखें। गुड, वेरी गुड। क्योंकि गर्मी इतनी है कि आपको अपना खुद ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि लोग तो आपका कोई ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल खुद रखना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी अगर कहीं जा रहे हैं, आप दूर सफर में जा रहे हैं, बाइक पे हैं, बस में हैं, गाड़ी जहाँ भी है, तो आप अपने साथ अपना इंतजाम करके निकलें। क्योंकि किसी जगह पे ऐसा होता है कि आपको पानी नहीं मिलता, किसी जगह पे ऐसा होता है मौजूद होता नहीं होता, तो आपको अपना एहतियात खुद करना। इससे ये है कि बेहतर है कि कोई अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, गर्मी का आपको अटैक हो, या आप बेहोश हो, या कोई एक्सपायर डेट देखे, लेकिन ये है कि अपने आपको खुद देखना है। दैट्स गुड। ये है। और अच्छा, इस साथ साथ कुछ चीजें होती हैं, जैसे हम लोग कहते हैं जी लीमू लेके चलें, कुछ चीजें होती हैं, कुछ लोग इमली, जिनको अक्सर बसों में वो मीटिंग होती है तो हम कहते हैं आपके पास इमली होनी चाहिए। कुछ लोग ट्रेन में बैठे अदरक का टुकड़ा रखते हैं। बहुत सारी ऐसी, प्याज कहते हैं कि इस गर्मी में ज्यादा प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए, दिन में, रात में नहीं, बिल्कुल भी। ये हमें चीजें तो सस्ती हैं, समझ ना होने की, अवेयरनेस ना होने की रीजन। लेट्स सी, खवातीन भी किचन में बहुत काम करती हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं है फर्स्ट एड के तौर पे। अल्लाह ना करे उनकी तबीयत खराब हो जाए, या वो खवातीन जो बाहर काम करने जाती हैं, नर्सिंग है, फील्ड है, बहुत सारी फील्ड्स है। लेट्स सी, हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर सैयदा सकीना अब्बास है, और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं पाक हैदरी स्काउट पाकिस्तान से। जी मैम, क्या कहेंगी, खवातीन माशाल्लाह आप भी आई हैं हमारे इस प्रोग्राम में, तो खवातीन को हम कैसे क्योर कर सकते हैं? जैसे मैं सेकंड करूंगी फराज को जी। कि अपने साथ पानी रखें। जो अभी मैं आपसे वर्किंग वूमेन की बात करूंगी जो बाहर निकल रही हैं, अपने साथ पानी रखें। और अगर जैसे चक्कर आ रहे हैं, सबसे पहले तो जो हीट स्ट्रोक की अलामत होती है, आपके सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, मतली होना शुरू हो जाती है। आप सबसे पहले जो हमारी नॉर्मल पब्लिक है उनको पता होना चाहिए कि इंडिकेशन कैसे हो, हाँ, हमें पता कैसे कि हमें हीट स्ट्रोक हो गया है, कि सबसे पहले तो ये अवेयरनेस करें कि आपको प्यास की तलब बढ़ जाती है। प्यास की तलब बढ़ जाती है। और अगर कोई मेन रोड पे औरत गिर जाती है या कुछ भी होता है, तो वहाँ रश लगाने के बजाय कोई सिंगल पर्सन आके उसकी इमदाद करके, ना कि लोग जमा होकर वीडियो बनाने लग जाए, ये बहुत गलत बात है। और अगर आप गिर जाते हैं तो हर इंसान को पता होना चाहिए कि बंदा गिर गया, धूप में गिरा है। सबसे पहले लेडीज है या जेंट्स है, ईटीसी कोई भी, उठा के उसको सायेदार जगह पे लेकर आए। सायेदार जगह पे वो आ गया, सबसे पहले उसका टेम्परेचर 5-10 ऐसे ही गिर जाएगा क्योंकि सायेदार जगह पे आ गया। ठंडा कपड़ा लें, ठंडा कपड़ा नहीं तो कोई कपड़ा कोई भी लेके उसे गीला करके उसके सर पे या गर्दन के पीछे या बगल में रखें। ये अगर लड़की है तो कोई वहां पे लड़की ही आगे बढ़ जाए। एक तो ये होता है कि भाई लड़की गिर गई, हम क्यों आगे बढ़े। ये औरतों को होना चाहिए कि इमदाद जो मदद है करें आप एक दूसरे की, तभी तो दूसरों में अवेयरनेस आएगी। इस तरह करें। और सबसे पहली बात कि शीर-ख्वार बच्चों को इस गर्मी में लेके ना निकले। कोई अगर इमरजेंसी है तो उनकी जो चीजें हैं, प्रोटेक्शन है, वो सब करके निकले, वरना लेके ना निकले। बहुत ज्यादा अभी टेम्परेचर चल रहा है। अच्छा, ये जो आपने बात कही है, मैं फिर इसके बाद आगे चलती हूँ बहन के पास। छोटे मासूम बच्चों को मैंने देखा है, अगर अक्सर हम लोग ज़्यादा तो देख रहे होते हैं, बाइक पे बच्चे पे मुस्तकिल धूप लग रही है, वो माँ ऐसे ही लेके बैठी है, अब उसका वो पोस्चर, हमें कहीं होता है ना, हम अपने पोस्चर चेंज करते हैं कि यार अब धूप इधर लग रही है तो थोड़ा, अब वो जिस पोस्चर में उन्होंने गोद में रखा हुआ है, तो वो धूप मुस्तकिल उसके बच्चे के एक तरफ पड़ रही है, वो चेंज भी नहीं कर रही है। तो प्लीज़, ये मेरी प्यारी बहन ने बहुत, जो सकीना ने कहा कि छोटे बच्चों को आप बाहर बिला वजह ना निकलें, डॉक्टर के पास लेके जा रही है तो एहतियाती उसको कैप पहनाएं, उसका ये भी देखें कि उसको मुस्तकिल कहीं धूप तो नहीं लग रही है, डिहाइड्रेट ना हो, और पानी बार बार कोशिश करें आप इनटेक करें। लेट्स सी, हमारे पास सैयदा कुलसूम अब्दी और ग्रुप स्काउट लीडर से तशरीफ रखती है। मैम, बच्चों की और खवातीन की बात करें, अक्सर देखिए ट्रेनिंग तो करनी पड़ती है, उसमें बंदे की, कुछ लोगों के जैसे कुछ लोगों ने, मंजर साहब ने कहा कि इंडिकेशन दी, कुछ लोगों के ना इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। तो आप क्या समझती हैं, हम पानी के अलावा और क्या चीज़ें अपने साथ
रख सकते हैं कि अलग से ड्रिंक बना के रख लें, नींबू पानी पी, क्या नींबू करें? पानी और इस तरह की चीज़ें हमें पीनी चाहिए। और हमें सबसे पहले तो ये है, सब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि हम ट्रेनिंग्स वगैरह ना करवाएं। हीट स्ट्रोक की तो एटलीस्ट सबको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग है और एटलीस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों में। अगर हम स्कूल्स वगैरह में करवाएंगे तो आपको पता है इतने सारे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अगर अवेयरनेस होगी, वो बाहर अगर जा रहे हैं और किसी को हीट स्ट्रोक होता है, एटलीस्ट उनको पता होगा कि इसको हीट स्ट्रोक हुआ है, वो फ़ौरन कुछ ना कुछ उनके लिए करेंगे। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, ये भी एक चीज़ है, स्कूलिंग की बात करें, अभी तो छुट्टियां हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ स्कूल में भी एक चैप्टर होना चाहिए स्काउट का। बच्चों में एक तो यूनिफॉर्म का बहुत, जैसे आप लोगों ने वेयर किया हुआ है, इन्होंने भी पहना हुआ है, तो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है कि ये क्या चीज़ है। जब तक छोटे, अभी तक मुझे लग रहा है कितने 4th क्लास 5th क्लास के बच्चों डिफरेंट स्कूलों में स्काउट का कोई रुझान ही नहीं है, स्काउटिंग करने का नहीं है रुझान कि स्काउट है क्या चीज़। बेसिकली ये बच्चों को ट्रेनिंग क्यों देनी चाहिए? तो आप समझ लें, आप जैसे फोर्स में जाते हैं, एयर फोर्स में या कोई भी फोर्स की कोई भी ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं या उस जॉब को ज्वाइन करते हैं, तो वो भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत में होता है। तो ये भी एक हमारी सेल्फ जो है ना, हम अपनी सेफ हेल्थ के तौर पे भी और वैसे भी हम अपना सेव करते हैं अपने आप को और एक्टिव रहते हैं मेंटली और फिजिकली। सही कह रहे हैं मंजर साहब? मैं चाहूंगी मंजर साहब, हम थोड़ा सा ना नाज़रीन, आप लोग जो है इस वक्त मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। मैं कहूंगी मंजर साहब आप दोनों वहां पर तशरीफ लेके जाए, मैं नाज़रीन से बात करती हूँ, फिर आप बताएं, उसके बाद हम फिर बातें कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अच्छा, मंजर साहब जा रहे हैं कि आपको बताएंगे कि ट्रेनिंग में फर्स्ट एड के तौर पर डेमो कैसे किया जाता है। अभी हम थोड़ी देर में डेमो, सर आप... हाँ, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा डेमो के बारे में। एक्चुअली ये डेमो हम दे रहे हैं आप तमाम लोगों के लिए, जितने हमारे स्काउट साथी हैं, व्यूवर्स देख रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हीट स्ट्रोक अगर हो जाए तो आप उसको किस तरह से निपटेंगे, ठीक है, किस तरह से आपने फर्स्ट एड जो है वो देनी है। क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ताला ने वाज़ह बता दिया है कि अगर आपने एक इंसान की जान बचाई तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो आपने एज ए इसको सवाब के तौर पे लेंगे तो मैं कहता हूं कि आप रोजमर्रा इसी की तरफ कोशां रहेंगे। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि एक बिल्कुल परफेक्ट चीज है कि आपको किस तरह से, किन किन लोगों को किस तरह से। आप लोग वहां जाए, मैं जब तक नाज़रीन से बात करती हूँ। नाज़रीन आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, और नंबर स्क्रीन पर PTCL नंबर मेंशन हो रहा है, आप PTCL नंबर पर कॉल करें और हमसे सवाल करें। क्योंकि देखिए ये जो हमारे बच्चों को अवेयरनेस ना होने की वजह से हम इस तकलीफ में मुब्तला होते हैं। अगर बच्चों को थोड़ी भी, अब मैंने देखा, अक्सर मैंने माओ को देखा, 4th 5th क्लास के बच्चे हैं, वो जा रहे हैं और रास्ते में वापस, क्योंकि सुबह में भी बड़ी गर्मी है और जो है जैसे वापस 1-2 बजे छुट्टी होती है तो उनके बच्चों की हालत बुरी होती है। अगर वॉकिंग डिस्टेंस है तब भी, और अगर वो बाय बस के थ्रू, जैसे उनकी कोई गाड़ी वैन वगैरह लगी होती है, उसमें भी एक बच्चा घुसम घुसी में ना, वो एक ठुस्से होते हैं एक दूसरे में, मैं सच कह रही हूँ। और फिर आगे कहीं अगर रोड ब्लॉक है तो बच्चों की हालत कोई पूछने वाला नहीं है, बच्चे इस तरह बेहोश भी हो सकते हैं। लेट्स सी, हम चलते हैं मंजर साहब के पास, देखते हैं वो अभी क्या सिचुएशन में हमें खड़े हैं और क्या बताने वाले हैं। जी मैं एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ। अच्छा जी, ये क्या हो गया फराज? अच्छा, बिल्कुल लेट गया। हाँ देखें, वजह ये है कि अभी सबसे पहले आप जब रोड पे निकले या कहीं देखते हैं तो इस तरह का आप एक मरीज देखते हैं कि उसको हीट स्ट्रोक से चक्कर आ गया और वो गिर गया। देखें, सबसे पहले हीट स्ट्रोक को देखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपके जिस्म जो है वो रेड होना शुरू हो जाएगा और सुर्ख माइल होना शुरू हो जाएगा। आप समझें कि इसको लू लग चुकी है और ये जो है वो, इसमें क्या है, चकरा के गिर जाते हैं। अच्छा, मतली आती है, मतली के अंदर जो है ना वो महसूस होता है, मतली आना शुरू हो जाए। उसके बाद आपके मसल जो है वो अकड़ना शुरू हो जाए और उसके बाद आपकी जो टांगे हैं वो सुन होना शुरू हो जाएं। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ें जो है जब आना शुरू हो जाएं तो आप समझें कि, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर आपको पहले पसीने आते ही नहीं है। वजह ये पसीने क्यों नहीं आते कि आप पानी का इंटेक कम कर चुके होते हैं। अच्छा। और वो पसीना ना आने की वजह से आपका जिस्म जो है खुश्क हो रहा होता है और खुश्क होने के बाद जो है वो अपने यानी 40 तक उसका दर्जा हरारत पहुंच चुका होता है और उसके बाद जो है आप जो है गिर जाते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, कहीं भी हो तो सायादार जगह पर ले जाएं। ठीक है, गुड। अगर बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बिल्डिंग हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें एसी पे ले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। लेकर चले गए आप, जाने के बाद स्काउट खास तौर पे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास आपका अपना स्कार्फ मौजूद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कार्फ है स्काउट का, जो कि तकरीबन 32 जो है वो पट्टियां बनाता है
यानी बैंडेजेस। सही है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमने उठाया इसको और पानी के अंदर जो है डिप किया, और या बर्फ के पानी के अंदर ठंडे पानी के साथ डिप किया। आपने कुछ भी नहीं करना, करने के बाद सायादार जगह पर ले आए। ये अभी नाज़रीन मंजर साहब जो है ना वो जमीन पर बैठ गए हैं जहाँ पर बॉडी मौजूद है। मौजूद है यहाँ पे हमारा जो है वो मरीज मौजूद है, और मरीज के बाद हम क्या करेंगे, उसका बेल्ट वगैरह लूज करेंगे। ठीक है, लूज उसको करने के बाद comfortable- आप जाएंगे ठीक है। जूतों की तरफ, और जूते आप जो है उनके अच्छा। निकाल देंगे। ओके ठीक है, ओके। ये इन्होंने इनके शूज, क्योंकि वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्यों सबसे पहले उन्होंने उनका बेल्ट यानी कि उनकी जो भी कंफर्टेबल जोन में है, क्योंकि जीन्स पहनी हुई है जो भी है पर्सन ने उसको ये पहन- किया, और ठीक है, सब चीजें मोजे वगैरह सब उतार देने ठीक आपने, है, क्योंकि और दूसरा ये है ओके कोई बात नहीं। अच्छा मंजूर साहब ने, मुझे लगा फराज को बताया नहीं था कि मैं और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस्म के जो आपके फजूल जो मोटे मोटे कपड़े हैं उनको आपने हटा देना है। हटाने के बाद सबसे पहले जो है वो ये करना है कि आपका जो स्कार्फ है ये लिया, इस तरह की आपने 3-4 पट्टियां ली, और उसके अंदर करने के बाद सबसे पहले जो है बगल के अंदर जो है आपने यहाँ पे ठंडक पहुंचानी है। उसके बाद ये जब बगल के अंदर ठंडक पहुंच जाएगी, फिर फौरी तौर पे इसको लेकर आपका जो गला है यहाँ पर आपने जो है पानी लगाकर और गीला करना है। गीला करने के बाद ये जो आपका यहाँ है, यहाँ गीले करते रहना है, यहाँ पे आपने पट्टियां रख देनी है। फिर आप देखेंगे कि इनका आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर लो होता जाएगा, ओके। और ये तकरीबन 10 वैसे ही गिर जाता है। अच्छा, ये पाँव के तलवों पे क्या करना पड़ेगा? देखिए पाँव के तलवे जो है, इसको सबसे अहम, आपने बड़ा अच्छा जो है क्वेश्चन दिया। इसमें सबसे अहम बात यह है कि हमने सबसे पहले इसको ऊपर की तरफ लेके आना। अच्छा, ताकि ब्लड सर्कुलेशन। ये देखें, अच्छा, कोई ऊंची चीज हो। ओके ओके, ठीक ठीक। ये है, तो आपने क्या करना है कि इसको ऊपर करना है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इन्होंने सवाल बताया। अब क्या है कि जब ये अप चला जाता है तो आपका ब्लड जो है वो नीचे की तरफ आता है, ओके। और वो दिमाग तक पहुंचता है, फिर आप होश में आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि मेडिकल टर्म में कहेंगे कि दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा, हमें उसको एक्टिव करना है। ओके। जब ये आपने कहा तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि कॉल करनी है एम्बुलेंस को। ओह, एम्बुलेंस को आपने कॉल करनी है, वहां से एम्बुलेंस आ रही है, यहाँ से आप अच्छी ट्रीट दे रहे हैं। हाँ, जब एम्बुलेंस अगर ये बिल्कुल देखें बहाल हो जाते फर्स्ट हैं, एड आप कर रहे हो? हाँ फर्स्ट एड हम दे रहे हैं, क्योंकि हम देते रहेंगे जब तक एम्बुलेंस ठीक या है। अच्छा डॉक्टर ठीक। या जो है बेहतरीन हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, आधी लाइफ हम उसको दे देते हैं ताकि उसके अंदर हाँ, energy ताकि वो थोड़ी सी जो है ऑक्सीजन अच्छी बहाल हो जाए, और सारी चीज ये करने के बाद हमने इनको रिकवरी पोजीशन पर लेकर आ जाना। ओके। रिकवरी पोजीशन सबसे बेहतरीन है। हमें पता लगे इनका आंखें खुल गई हैं, उसके बाद सांस बहाल हो चुका है, एम्बुलेंस पहुंची नहीं, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये हाथ इस तरफ किया, ओके ये यहां से ये लिया और ये कर दिया। ओके, ये ठीक है। ये किया, और ये वाली जो टांग है ऊपर छोड़ दो। ये अब क्या हो रहा है, और ये आपने एयरवे खोल दिया। अच्छा, एयरवे खोलने का मतलब है कि जो भी मवाद आएगा या कुछ वो यहाँ से रिलीज अगर होता उसको जाएगा, वोमिटिंग हो रही है, ऑक्सीजन लेने में आसानी होगी। ठीक है। और जब एम्बुलेंस आएगी तो हम इनको जो है आराम से एम्बुलेंस में रखेंगे और ये चले जाएंगे, और इस तरह एक जिंदगी बच जाएगी और पूरी इंसानियत जो है इसमें बचा जाएगी। एक जिंदगी बचाएं तो पूरी इंसानियत। तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि फर्स्ट एड बहुत अहम है, इसको फरीजा समझिए, और फरीजा समझ के इसको इबादत समझ के जो है इसको इस्तेमाल कीजिए। बहुत खूब, Thank बहुत you खूब, so बहुत बहुत मंजिल साहब, बहुत जबरदस्त। नाज़रीन, हम ये जो आपको बता रहे हैं कि अक्सर लोग जो अल्लाह न करे रोड पर अगर अचानक कभी भी किसी भी कोई औरत, कोई बच्चा या कोई जवान लड़का भी हिद्दत, मैंने खुद देखा है आईसीयू में भी जो है ना वो एकदम निढाल से हो जाते हैं। सबसे पहले असल में आपका जो मैं अभी देख रही थी मंजर साहब जिस तरह ट्रीट करते हैं, आपका बीपी डाउन हो चुका होता है, बिल्कुल लो हो चुका होता है, और दिमाग तक ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन पहुंच नहीं पाती। गर्मी की हिद्दत है ना, इस वजह से एक अच्छा भला इंसान की तबीयत खराब हो जाती है। तो हमें उसको इतना ट्रीट करना है कि वो हॉस्पिटल लेके जाने तक वो रिकवर, ये ना हो कि जब जैसे जैसे तबीयत खराब होती है इंसान बिल्कुल डाउन होना शुरू हो जाता है, उसके जिस्म में हाथ पैर में से जान खत्म होने लग जाती है। तो हमें
हमें उसको इतना रिकवर करना है कि वो कम से कम एनर्जी इतनी बहाल हो जाए कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके या अपने आप को रिकवर कर सके। लाइक फिर उसके बाद आपको ड्रिप वगैरह चढ़ती है, वही तमाम। अच्छा, ड्रिप में भी वही चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं ग्लूकोज पी लें, ऐसे ही ना। अच्छा, मैं अपनी मंजर साहब आपके पास चलती हूँ कि ये जो हम लोग इनटेक करते हैं जैसे ORS, लोगों को बहुत अच्छा बताया हुआ है कि घर में भी बना सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहले तो ये है कि हमने असल में जो इंडेक्ट करना है, जब नमकियात आपकी कम हो रही होती हैं, इसी से ये हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहा होता है। तो नमकियात आपके जिस्म की कम है, उससे पट्टों का खिंचाव शुरू हो जाता है। आपको क्या करना है कि कुछ भी नहीं करना, आपके पास अगर निमकोल नहीं है तो आप जो है चीनी और नमक को मिलाकर पानी के अंदर उसको हल करके पी सकते हैं, वो ही काम करेगा जो निमकोल काम करता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, मैं अब सकीना के पास चलती हूँ। सकीना, फर्स्ट एड में खवातीन अक्सर अपने बच्चों को लुक आफ्टर करती हैं, आप उन खवातीन को क्या सजेस्ट करते हैं जो रोज़ाना अपने बच्चों को स्कूल भी भेज रही हैं, बच्चियों को कॉलेज भी भेज रही हैं? तो वो ऑफ कोर्स नॉलेज रखेंगी तो आगे बच्चों को ट्रीट करेंगी, बच्चियों को भी नहीं मालूम, जो कॉलेज गोएंगे उनको भी नहीं मालूम, तो आप कैसे चाहती हैं कि उन खवातीन को या उन बच्चियों को अवेयरनेस हो? भाई वो तो या तो स्काउट से सीखें, या स्काउट से नहीं सीख रहे तो हर जगह कैंप लगा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, स्काउट्स की तरफ से, हर जगह लगा। अब ये तो नहीं कह सकते गवर्नमेंट को हम ब्लेम करें, उन्होंने किया है, इस चीज के लिए काम कर रही है गवर्नमेंट। और हर मैं स्टॉप पे देख रही हूँ, घर से यहाँ तक आते हुए कम से कम मुझे 20 तो दिख गए होंगे कैंप, तो आप वहां जाके सीख लें या आप यूट्यूब पे देख लें, किसके पास सोशल मीडिया नहीं है। और सबसे अच्छे आजकल तो AI आया हुआ है, एक AI पे आप वॉइस नोट करें या एक दफा आप टाइप कर दें हम कैसे उससे बच सकते हैं हीट स्ट्रोक से, आपको पूरी लिस्ट निकाल के दे देगा, उर्दू में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में, पंजाबी, सिंधी, आप जिस लैंग्वेज में बोलेंगे वो आपको निकाल के दे। इतना तो पढ़ना सबको आता है, तो आप पढ़ें। आप जब माँ खुद सीखेगी वो बच्चे को, बच्ची को, पड़ोसन को, आगे पीछे वो सबको बताएगी। भाई घर से नहीं निकल सकते, घर में बैठ के तो कर ही सकते हैं ना। पता है, मैं कुलसुम की तरफ चलती हूँ। देखिए, पता क्या, ये जो अभी मेरी बहरी बहन ने बताया कि इतना मुश्किल नहीं है, जब आप इतना मोबाइल यूज़ करते हैं तो ये तो बड़े काम की चीज़ें हैं। ये तो आप एक अपनी जान तो महफूज करते हैं बल्कि किसी और की जान भी महफूज करते हैं, तो आपको दुआ ही लगेगी। और वो बच्चियाँ देखें, आपके पास एक कीमती चीज़ें भी होती हैं, पैसे हैं, मोबाइल, अल्लाह ना करे आप अकेले जा रहे हो। और अब मैं ये भी कहूँगी खुदा के लिए इन दिनों अकेले भी कोई भी गर्मी में बिला वजह ना ही जाए, तो आपकी चीज़ें कीमती हैं, आपसे कुछ छीन के भी जा सकता है, आप बेहोश हो जाएं, क्या पता चलेगा। एकदम कोई अब लेडी है, अल्लाह न करे, बाजार में घूम रही है एकदम उस दिन। अच्छा, मैं मार्केट में सच बता रही हूँ, मैं अक्सर ना चली जाती हूँ, अकेले ही चली जाती हूँ गाड़ी लेके। आप यकीन करें, मैं उस सिर्फ बाजार में पहुँची हूँ और एकदम मेरी तबीयत ख़राब हो गई। हर जगह देखें, आप ये ना समझे कि हमें हर वक्त AC मॉल में घूमते रहते हैं। आप सब्जियां लेने जाएंगे, आप बाजार मार्केट जाना पड़ेगा, आप गोश्त लेने जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा। हर वक्त आप इम्तियाज और नाइट सुपर मार्केट नहीं, सॉरी मार्केटिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं बेसिकली सच नाम लगा के बता रही हूँ कि ऐसा ही होता है। आप समझते हैं हाइपर, नहीं, आप नॉर्मल भी बाजार जाते हैं। आप यकीन करें, मैं संडे बाजार चली गई, कुछ सौदा वगैरह है, मैंने कहा इकट्ठा ले लूंगी। मेरी ऐसी तबीयत खराब हुई, मैं यार एकदम गर्मी ना, तो मैंने फौरन वो आया था पानी लेके ना, जूस वूस तो मैंने लिए नहीं, मैंने कहा मुझे पानी आप देना। आप यकीन करें, जैसे जैसे वो मेरे अंदर जाता रहा ना, आई फील वेरी रिलैक्स, क्योंकि मैंने क्विकली इम्प्लीमेंट किया, मिनट में जिसे कहते हैं। मुझे एकदम आवाज़ आई पानी है, मैंने कहा आप मुझे ये पानी दे दें। तो वो पानी लेने के बाद मुझे सुकून महसूस, और मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद सिप ले रही थी तो मुझे फिर पता नहीं चला, लेकिन उससे पहले मैं ऐसे हो रही थी कि मैंने कहा बस मुझे कुछ जगह मिले मैं बैठ जाऊँ, मुझे अब कुछ नहीं लेना। मैं यहाँ तक माइंड चेंज हो गया कि बस अब मैं वापस जा रही हूँ। गर्मी तो रहेगी, आपको इसका सब्स्टिट्यूट निकालना है। एग्जैक्टली। आप सिस्टर क्या कहना चाहेंगे इस गर्मी की हिद्दत के बारे में? हमें आगे और बर्दाश्त करना है, ऑफ कोर्स फ्रूट्स, जूस, लेमन, ऐसी तमाम तरबूज जो सीजनिंग वाइज जो फ्रूट्स चल रहे हैं। अक्सर लोगों को तो खाना खाने को भी कहते हैं खिचड़ी बना लो, ये करो। आप क्या चाहती हैं कि हमें इनटेक में भी क्या खाना चाहिए? हमें हेल्दी फूड्स खाने चाहिए, ना कि बच्चों को जिंगर्स, पिज़्ज़ा वगैरह ये अवॉइड करना चाहिए। इससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत लो हो रहा है। यस, अगर हम इसी के बजाय फ्रूट्स खा लेंगे या अच्छी चीज़ें खाएंगे तो ये हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। दैट्स गुड। हाँ सिस्टर, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखें आजकल जो कराची के अंदर जो टेम्परेचर जो चल रहा है वो 40 जो है हीट कर रहा है 44 को, यानी हीट आपको मिल रही है। तो हमने क्या करना है, हमने चंद चीजें ऐसी लेनी है। नंबर 1, हम छोटी छोटी चीजों को अगर करेंगे, सबसे पहले जैसे मिसाल के तौर पे आपने पानी तो पीना ही है, जी जी, क्योंकि 70%
जो है ड्रिंक आपको लेना है, 12, 14, 15 गिलास आपने दिन में पीने हैं। That's- अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि सिलेंडर जो माएँ बहनें हमारी जो इस्तेमाल करती हैं उनको धूप में नहीं रखना बिल्कुल। ओके। अगर आपने हीट ये आई तो फिर खुदा न खास्ता ब्लास्ट हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमारी सबसे है कि फर्स्ट एड चीजें हैं, हाँ, मैं ये कहूंगी कि 10 बजे से लेकर और शाम 4 बजे तक बिला वजह नहीं निकलना आप। ओके। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप गाड़ी में बैठे तो आपको कम से कम 2-3 इंच शीशा नीचे रखना है। यानी ये हम क्लोज कर देते हैं, एसी चल रहा है, कोई बात नहीं, आपने बच्चे को छोड़ दिया, आपको चीज लेने गई है, पीछे पता चला एसी ट्रिप हो गया, खराब हो गया, जो वो हीट पैदा करेगा तो वो फिर आपके जानलेवा साबित हो जाएगा। ओह माय गॉड। एक दूसरा, जब आप पेट्रोल डलवाएं तो इवनिंग में डलवाएं। अब आपको दोपहर में पेट्रोल नहीं डलवाना है, और पेट्रोल अगर आप डलवाएं तो आप उस लेवल से कम डलवाएं। ये कि मैं फुल करवा दूं, फुल नहीं करवाना है आपने। उसकी जो है कम से कम 75% यानी कि हिद्दत इतनी कि कोई हाँ, चीज किसी वक्त भी कि आप पकड़ गैसेस सकती पैदा है। होती हैं, ओके। गैसेस पैदा होती हैं जिससे ब्लास्ट होते हैं, जिससे सारी चीजें होती हैं। और मैं तो बड़ी अच्छा, यूनिक चीज़- ये एक आ गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने 10 से 4 जो मैंने आपको टाइम बताया, इसमें आपने ऐसे काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो करने हैं, वो इस नहीं करना। दूसरी सबसे अहम बात ये चीज है कि आपने एक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों के लिए खास तौर, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां, हर मम्मी डैडी यही कहता है बच्चों को समर कैंप करवाएंगे, बड़े खुश होते हैं समर कैंप कराने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि आजकल वो मौसम नहीं है, आजकल वो हीट का मौसम है। आजकल इवनिंग के अंदर आप बच्चों को स्पोर्ट्स भी दें, उनको खिलवाएंगी। दोपहर में मैंने देखा 3 बजे 4 बच्चे जो है ना क्रिकेट की किट पहने हुए बच्चे जा रहे सही कह रहे हैं, हैं, सही कह और रहे हैं, इस सही। तरह के बच्चे ज्यादा इफेक्टिव जो है ना वो हो जाते हैं, और फिर हमारे यहाँ जो है डेथ्स होती हैं। 457 डेथ आपकी 2 दिन में आपको मैं हुई सच हैं। बताऊं, 6 बजे भी धूप इतनी बिल्कुल, शदीद चल रही है कि सही कह रहे हैं, बिल्कुल बच्चों को भी ग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है, वो घर के अंदर ही रहें, और जैसे ही थोड़ा मौसम बेटर हो तो खेलने बिल्कुल जा सकते हैं। मंजर साहब, टाइम जो है वो शू मंतर हुआ है, तो खैर है कोई बात नहीं, लेकिन आपकी गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त रही, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अवेयरनेस आपने दी है। हम कोशिश करेंगे कि हम इसको मज़ीद कंटिन्यू रखें, Thank you. और डे बाय डे हम ग्रेजुअली हम कोशिश करें कि हम अवेयरनेस कैसे प्रोग्राम करें जो आप के सामने चीज़ है लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन आपके लिए वो बेनिफिट है उसके, और दूसरों के लिए भी उसके बेनिफिट्स हैं। थैंक यू सो मच मंजर साहब, आपका फराज बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया कुलसूम एंड सकीना, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, मैं सिर्फ एक 30 सेकंड का मैं मंजर साहब से एक मैसेज लेना चाहूँगी, ये आपका कैमरा है जी, आप कुछ मैसेज। अच्छा, मेरा जो मैसेज है आम आवाम के लिए कि एक तो मैंने अभी आपको सारी कंटिन्यू चीज़ें बता दी हैं जो अहम है, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको ये नहीं बताई कि जो आपकी गाड़ी के टायर हैं, जो हवा है, उसको भी आपने कम रखना है। जो आगे के जो आपका स्टैंडर्ड है, हम क्या करते हैं फुल उसको कर लेते हैं, और जब ये हाईवे पे जाती है तो शदीद गर्मी की वजह से ब्लास्ट होता है टायर, और एक्सीडेंट होता है, और आपकी बहुत सारी जो है ना पोजीशंस खराब हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा आपने पानी पीना है, पानी पीने के बाद साए में रहना है, साए में रहने के बाद ये 6, 8, 10 दिन 15 दिन है, अगर आप थोड़ा एहतियात कर लेंगे तो इंसानी ज़िंदगी बचेगी, और जो है मुआशरा आगे बढ़ेगा, और पाकिस्तान भी ग्रोथ करेगा। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे ज़्यादा कि आपने इस मौजू पे ये चीज़ें लेकर आ रहे हैं। आप इससे बड़ा यानी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं विंस टीवी, और आपकी मॉर्निंग शो जो है वो पूरी दुनिया देख रही है यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें जब बच्चों तक, जब लोगों तक कन्वर्ट होंगी तो वो इस पे अमल करेंगे, और इस तरह इंसानी ज़िंदगी बचेगी, और सदका जारी है, और आपको भी इसका सवाब मिलेगा। थैंक यू सो मच मंजर साहब। और मंजर साहब मेरे साथ, मंजर अब्बास साहब, सेक्रेटरी ट्रेनिंग पाक हैदरी स्काउट पाकिस्तान से मेरे साथ माशाल्लाह सदारती अवार्ड याफ्ता, और मैं इनके साथ काफ़ी टाइम से ज्वाइन हूँ और इनके तमाम टैलेंट को देखती रहती हूँ, ट्रेनिंग देते रहते हैं, मैं सबका बहुत शुक्रिया करती हूँ। और जाते जाते एक बात कहूँगी कि प्लास्टिक की बॉटल्स में जो पानी हम पीते हैं उसको कोशिश करें ज़्यादा धूप में नहीं रखें, इसके बाद वो हमारे लिए कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करता। और 1-2 बार वीडियो मैंने देखी कि गाड़ी में ये बॉटल्स रखी हुई थी, हिद्दत जो है सनलाइट की पड़ी और उसमें आग वगैरह लग गई। तो इस चीज़ों को भी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा केयरफुल हो जाए तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।